Students, I hope you all are fine. Today we will discuss resultant vector. तो स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर हम इसे किस तरह से शो करेंगे आए से पहले पढ़ते हैं. वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर. दिस इज़ कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर. यानी अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर में एक सिंगल वेक्टर आएगा. जैसे हम ऐड करते हैं ना 2 + 3 तो आंसर आता है 5. ये एक सिंगल नंबर है. 2 नंबर्स को ऐड करके एक सिंगल नंबर आया. इसी तरह हम 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आएगा और उस वेक्टर को हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर. इट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडिड. यानी सब वेक्टर्स को जो हमने ऐड किए हैं उनका जो इफेक्ट होगा वो किस में नज़र आएगा, बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर में. जैसे अब 2 + 3 के बाद आंसर आता है 5. 5 में हमें ये समझ आ सकता है कि इसमें 3 भी होगा 2 भी होगा. ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसमें सारे वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी या उसकी खसूसियात होंगी या उसके जो असरात होंगे वो उसमें पाए जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसके लिए क्वेश्चन लिखना है डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर. पेपर में ये मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर या फिर व्हाट डू यू नो अबाउट रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, ये बस आपने इतना ही करना है. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ की मदद से हम यहाँ पर वेक्टर्स को ऐड करेंगे. तो उसके लिए सिंपली हमारे पास पहले डेफिनेशन है. टू ऐड दीज वेक्टर्स वी अप्लाई अ रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल. हेड टू टेल रूल किस तरह से होता है, ये हमारे पास सपोज कर लें कोई वेक्टर है, ये है उसकी टेल और ये है उसका हेड. ठीक है, ये जो एरो है इसको हम हेड कहते हैं और ये वाली जो साइड होती है इसको कहते हैं टेल. ये बात आपने याद रखनी है. अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसकी वो क्या है, टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स रीड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स such that the head of one line coincides with the tail of the other. The resultant vector is given by a single vector which is directed from the tail of first vector to the head of last vector. स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हम यहाँ पर इसे किस तरह से शो करेंगे, आपने पहले डेफिनेशन को लिखना है. जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो आपने पहले डेफिनेशन को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखना है. उसके बाद ये हमारे पास होगी एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में उसने कहा लेट अस ऐड 2 वेक्टर्स v1 एंड v2. स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. जब हम इसे यूज़ करेंगे तब आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बेसिकली हमें क्या बता रही है. तो इसके लिए लेट अस ऐड 2 वेक्टर्स v1 एंड v2 हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 300 न्यूटन एंड 400 न्यूटन एक्टिंग एट एंगल्स ऑफ 30 एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस. यहाँ पे चेक करें, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं. सिंपली ये एक्स एक्सिस है. फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ये है और दूसरा ये. उसने हमें बताया था 300 न्यूटन एंड 400 न्यूटन. एंगल कौन कौन से थे, 30 एंड 60. बाय सेलेक्टिंग अ सूटेबल स्केल 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. अब जो 100 न्यूटन था उसे हमने 1 सेंटीमीटर स्केल के इक्वल लिया है. तो ये 300 किस में चेंज हो जाएगा, 300 हमारे पास होगा. 300 को 100 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3. तो पहला वेक्टर हमारे पास कितने सेंटीमीटर का होगा, 3 सेंटीमीटर का. ये क्या है हमारे पास v1 है. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट था हमारे पास 400 न्यूटन. तो 400 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितने सेंटीमीटर बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर. तो नेक्स्ट हमारे पास कितने सेंटीमीटर का जो वेक्टर है वो है 4 सेंटीमीटर का और उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री. तो स्टूडेंट्स, आपने इसको स्केल से मेजर करना है, उसके बाद इसको यहाँ पर शो करना है. ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से वेक्टर्स को स्केल की मदद से यहाँ पर शो करना है. देखिए, यही उसने कहा था ना, रीड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस सच दैट. तो ये पहले इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस हो गई. अब हम इन लाइंस को इस तरह से शो करेंगे कि एक का हेड दूसरे की टेल से कोइंसाइड करे, यानी एक का जो हेड है उसके साथ हम दूसरे की टेल को यहाँ पे जोड़ देंगे.
स्टूडेंट्स इस डायग्राम में चेक करें, यहाँ पर हमारे पास ये वेक्टर v1 था, इसके हेड के साथ हमने नेक्स्ट वेक्टर की टेल को जोड़ दिया है। ठीक है, ये नेक्स्ट वेक्टर जो v2 है वो यहाँ से यहाँ तक है और उसकी टेल को हमने क्या किया है, फर्स्ट वेक्टर के साथ अटैच कर दिया है। इसके लिए उसने एक वर्ड यूज़ किया है कंसाइड। कंसाइड का मतलब होता है मिलना, ठीक है, या अटैच करना। तो अब यहाँ पे चेक करें, मेजर लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज 6.8। पहले हम यहाँ से यहाँ तक वेक्टर v1 यहाँ पे शो करेंगे, एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पर अब हम v2 शो करेंगे जिसका एंगल है 60 डिग्री। अब हम सिंपली इस वेक्टर की टेल को इस वेक्टर की हेड से मिलाएंगे, तो ये हमारे पास जो वेक्टर है, ये जो काफ़ी लेंथ इसकी ज़्यादा है वेक्टर v, तो ये कितना है 6.8 सेंटीमीटर, और यही हमारे पास जो है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जब हमने इसको मेजर किया तो इसकी लेंथ कितनी आई है, रिजल्टेंट वेक्टर इज 6.8 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर v इज 680 न्यूटन। पहले हम क्या कर रहे थे, जितने भी हमारे पास वेक्टर दिया गया था, जितने भी न्यूटन था, उसको हमने 100 से डिवाइड किया था। यहाँ पर हम 6.8 को 100 से मल्टीप्लाई करके चेक करें तो ये हमारे पास बन रहा है 680 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एंड डायरेक्शन इज एंगल 49 डिग्री विद एक्स एक्सिस। उसने बेसिकली क्या किया है, इसका जो एंगल है वो डी स्केल से मेजर करके बताया है कि एंगल हमारे पास क्या बन रहा है 49 डिग्री विद एक्स एक्सिस। वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स बाय एडिंग देम विद द सेम वे अप्लाइंग हेड टू टेल रूल। वो कह रहा है कि हम 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं इसी मेथड को यूज़ करके, यानी यही जो हमने मेथड यहाँ पे यूज़ किया हेड टू टेल रूल, इसी को यूज़ करके हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब ज़रा चेक करें हेड टू टेल रूल, यानी यहाँ पर हमारे पास किस तरह से है, फर्स्ट वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर की टेल है। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर की टेल है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे ये कौन सा मेथड है, हेड टू टेल रूल। ठीक है, ये क्या है, हेड टू टेल रूल। अब हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन में उसने क्या कहा था, टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स रीड्रॉ देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस